हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूँ आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे। और मैं आपको आज के वीडियो के अंदर ये बताने वाला हूँ कि अपन आज के वीडियो में जो स्ट्रेटेजी डिस्कस करेंगे मैं उसके बारे में बताता हूँ कि हाउ टू ट्रेड विद द कॉम्बिनेशन ऑफ डबल बॉटम आरएसआई एंड बोलिंजर बैंड। मतलब कि डबल बॉटम आरएसआई और बोलिंजर बैंड को कॉम्बिनेशन करके आप किस प्रकार से ट्रेड ले सकते हैं, इसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक सेकंड बस। ओके, ठीक है। तो अपन आज के वीडियो के अंदर ये डिस्कस करने वाले हैं डबल बॉटम आरएसआई और बॉलिंजर बैंड को यूज लेते हुए अपन कैसे इंट्राडे के अंदर ट्रेड ले सकते हैं। सेम सेटअप आप डेली चार्ट, वीकली चार्ट, हावरली चार्ट और 15 मिनट के चार्ट के ऊपर भी यूज ले करके अलग अलग टाइम फ्रेम के अनुसार आप अलग अलग स्ट्रेटेजी, मतलब कि इस स्ट्रेटेजी के अनुसार आप स्विंग ट्रेडिंग, पोजिशन ट्रेडिंग वगैरह भी आप कर सकते हो। ठीक है, तो आपका ये मैंने बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन कर लिया है। ये आपका 15 मिनट के और 15 मिनट के आधार पे आपके ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मैंने ड्रॉ कर लिए हैं। ठीक है, ये कैसे ड्रॉ करते हैं ये मैंने आपको पिछले वीडियो के अंदर भी बताया था। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखो, ये आपका एक सपोर्ट बन रहा है, आप देखोगे क्लियरली ये आपका एक रेजिस्टेंस बन रहा है। ठीक है, इसके अलावा ये अभी आपका एक सपोर्ट बन रहा है। तो ऐसे इस प्रकार से अपन इसको बनाते हैं। ठीक है, ठीक है, ओके। इसके अंदर आप देखोगे मार्केट इस वाले सपोर्ट के ऊपर ओपन हुआ, आप यहाँ पे बाई कर सकते थे क्या। मैं आपको हमेशा बोलूंगा आपको बाई नहीं करना है सपोर्ट पर, जब तक कि आपका आरएसआई आपके रेंज के अंदर नहीं आए। आप यहाँ पे देखोगे जब आपका आरएसआई पहले से ही 90 के पास में बैठा है, 80 90 के पास में, तो आप कैसे बाई कर सकते हो। यहाँ से मार्केट कभी भी नीचे की तरफ डाउन हो सकता है क्योंकि ये ओवरबॉट जोन के अंदर जा चुका है। इसके बाद में आप देखोगे आपके रेजिस्टेंस पे सेम जगह ये जग गया और इसने यहाँ पर एक अपनी जो रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस था वहां पर एक रेड कैंडल भी बनाई। और इस वाली रेड कैंडल से क्या आप सेल कर सकते थे क्या। यस, आप यहाँ से बिल्कुल सेल कर सकते थे क्योंकि मार्केट का जो शुरू का मोमेंटम होता है वो काफी वॉलेटाइल और काफी स्पीडली अप डाउन होता है। तो आप यहाँ से सेल कर सकते थे क्योंकि आपकी रेजिस्टेंस पे भी थी और आपका आप जब यहाँ पे आरएसआई चेक करोगे तो वो 88 का था। तो आप अनुमान लगा सकते थे कि 70 के आसपास में जाके ये सपोर्ट लेगा और आप 1:1.5 के रेशो के लिए यहाँ पे एक ट्रेड प्लान करके चल सकते थे। ठीक है, तो ये आप देखोगे यहाँ से यदि आपने ट्रेड ली होगी पिछले वीडियो के अनुसार तो आपको काफी अच्छा प्रॉफिट एक और हुआ होगा यहाँ पे। पहले मैं आपको डबल बॉटम आरएसआई और बोलिंजर बैंड को यूज करके किस प्रकार आप ट्रेड ले सकते हो उसके बारे में बता देता हूँ। फिर इसके बाद में अपन इस पे आ जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपका ये एक सपोर्ट है। ठीक है, आपका ये देखोगे आप ये क्लियरली एक सपोर्ट बना हुआ है। आपकी जो प्राइस है वो नीचे की तरफ गई, उसके बाद में वापस से इसने अपने इस ही बॉटम यानी कि इस सपोर्ट पर आपको इसने बाई करने का एक ऑप्शन दिया जहां से आप बाई करके 1:2 का तो टारगेट इजीली अचीव करके चल सकते थे ऑप्शन के अंदर। लेकिन मैं आपको बड़ा प्लेयर बनाने मतलब कि बड़ी ट्रेड आप कैसे पकड़ सकते हो उसके बारे में बताऊंगा। यहाँ से फिर से आपको इसने एक और ऑप्शन दिया जो कि डबल टॉप डबल बॉटम, जो कि क्लियरली आप देख सकते हो सपोर्ट के ऊपर डबल बॉटम। ये स्ट्रेटेजी काफी रिलायबल, यानी कि आप ये मान के चलिए यदि आप स्ट्रेटेजी इस स्ट्रेटेजी पे वर्क करोगे तो 10 में से 7 ट्रेड आपकी सही होगी। लेकिन यदि आप इस स्ट्रेटेजी पे वर्क करोगे तो मैं आपको बताता हूँ कि इस स्ट्रेटेजी पे आपकी 10 में से कम नो ट्रेड, मतलब कि नो ट्रेड करेक्ट होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। मतलब इस वाली स्ट्रेटेजी की जो एक्यूरेसी है वो 90% है, जबकि इस वाली स्ट्रेटेजी की जो एक्यूरेसी है वो ओनली 70% है। ठीक है, तो यहाँ पर एक और डबल बॉटम बना आपका इस वाली कैंडल के ऊपर। और जब आप यहाँ पे अपना आरएसआई भी चेक करोगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे आरएसआई आपका 40 का सपोर्ट ले रहा था, लेकिन ये आपका देखोगे क्लियरली डबल बॉटम वाली यहाँ पे कोई सिचुएशन नहीं बन रही थी। वापस से आपके सपोर्ट को इसने रेस्पेक्ट भी दिया और डबल बॉटम भी बनाया इसका, और आपका जो आरएसआई है वो 40 के ऊपर भी निकला। तो इसका मतलब है कि यहाँ से हाईली चांसेस है कि मार्केट ऊपर की तरफ ही रन करे। तो आप या तो इस कैंडल पे बाई करके चल सकते हो, जब भी ये इस वाली शूटिंग स्टार के ऊपर जाएगी प्राइस आप बाई करके चल सकते हो। और आप देखोगे इस वाली कैंडल के ऊपर आपकी जो प्राइस है वो इसके ऊपर भी गई, और जो एक ट्रेड लाइन यहाँ पे ड्रॉ की थी मैंने, इस वाली कैंडल ने उस ट्रेड लाइन को भी ब्रेक किया। अब इस स्थिति के अंदर मैं आपको हमेशा बताऊंगा सिचुएशन में कि आपको ब्रेकआउट के ऊपर ही ट्रेड लेनी है। आप हालांकि 40 पे भी ले सकते हो, जिसके मतलब कि 90% एक्यूरेसी तो इसकी भी है।
और इसकी थोड़ी एक्यूरेसी और इंक्रीज करके 95% के आसपास हो जाती है, ठीक है। तो इससे जस्ट पीछे वाली कैंडल का आपको स्टॉप लॉस लगाना है, और जब भी प्राइस इस वाली कैंडल के ऊपर चली जाएगी आपको बाई करके चलना है इसके हाई को। इस वाली कैंडल ने इसके हाई को ब्रेक किया, आप यहाँ पे बाई करके चल सकते हो। और आप देखोगे मार्केट ने एक अच्छा मूव किया। लेकिन एक चीज मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, यहाँ पे आपका एक रेजिस्टेंस भी है इस जगह। ये 950 टू 930 वाली स्ट्रेटेजी क्या होती है कि इसके अंदर आप क्या करते हो, अपनी जो 15 मिनट की जो कैंडल बनती है ना, जैसे कि 5 मिनट, 5 मिनट और 5 मिनट, ये तीनों कैंडल का कॉम्बिनेशन आपकी 15 मिनट की कैंडल बताती है। तो इसके हाई और लो को अपन मार्क कर लेते हैं, क्योंकि अपन मानते हैं कि प्राइस यदि इसके ऊपर जाएगी तो हो सकता है ऊपर जा सके, और इसके नीचे जाए तो हो सकता है प्राइस और भी ज्यादा नीचे जा सके, ठीक है। वैसे ये इसको इतनी रेस्पेक्ट नहीं करता, पर फिर भी कुछ परसेंट तक रेस्पेक्ट करता है, तो अपन क्यों अपने प्रॉफिट को इस एक छोटी सी स्ट्रेटेजी की वजह से लॉस की तरफ कन्वर्ट कर दे, ठीक है। तो अपने ने क्या किया, इस वाली कैंडल पे 150 की कैंडल पे अपन ने बाई किया। 150 की कैंडल पे बाई करने से पहले आपको निफ्टी 50 को भी चेक कर लेना चाहिए। यस, आप देखोगे निफ्टी 50 के अंदर यहाँ से एक ट्रेड लाइन बन रही है। यहाँ से आप देखोगे निफ्टी 50 के अंदर एक ट्रेड लाइन बन रही है, जो कि ये आपका 150 है। इसने बड़ी बिग बार बनाई, जिसे अपन बुलिस मारुबोजू कैंडल भी बोलते हैं। काफी डोजी के बाद में 20 डे मूविंग एवरेज को इसने रेस्पेक्ट भी किया और अपनी ट्रेड लाइन का भी रेस्पेक्ट किया, ठीक है। तो हो सकता है यहाँ से आपका निफ्टी 50 भी स्ट्रॉन्ग है, तो निफ्टी बैंक भी आपका काफी स्ट्रॉन्ग है, तो यहाँ से प्राइस ऊपर जाने के चांसेस हैवी हो जाते हैं। इसके अलावा आप यहाँ से यूके मतलब ग्लोबल मार्केट को भी देख सकते हैं, ग्लोबल मार्केट क्या कर रहा है। तब मैं आपको बताऊं 150 पे जब आप देखोगे तो आपका मार्केट करीबन 0.30 या 0.40% ही अभाव था। जबकि आप अपने ग्लोबल मार्केट में देखोगे जो कि निक्की 225 है, निक्की 225 है, ये मतलब कि पहले से ही 1.2% की तेजी में था। आपका जो नेस्डेक फ्यूचर्स है, आप देखोगे यहाँ पर आप देखोगे कि ये मार्केट में बिल्कुल डाउन ट्रेंड था, लेकिन 120 और 150 यानी कि इसने अचानक मतलब कि काफी अच्छा एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक अपने को दिया। और 150 ये अपना कि जो टाइमिंग होता है उससे 10 मिनट पहले वाली कैंडल को रिप्रेजेंट करता है। तो आप देख सकते हो इसने इसके सपोर्ट को अच्छे से रेस्पेक्ट भी किया, और 140 पर इस तरह के कुछ कैंडल बना के ऊपर की तरफ ये इसने मूव किया था, ठीक है। इसके अलावा आप यूके मार्केट देख सकते हो, काफी ऊपर ओपन हुआ 150 पे तक, काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग था। इसके अलावा आप डेक्स मतलब F40 जो कि फ्रांस का मार्केट है उसको भी आप देख सकते हो, 150 तक काफी अच्छा बुलिश था ये। इसके बाद में ये देखिए काफी अच्छा बुलिश मार्केट रहा। इसके बाद में डेक्स जो कि जर्मनी का मार्केट है, यहाँ से आप देखोगे ये भी काफी अच्छा बुलिश रहा आपका। इस वाली कैंडल पे आप देख सकते हो 150 का टाइम हो रहा है, ठीक है। तो मतलब कि ग्लोबल मार्केट काफी स्ट्रॉन्ग थे, तो इससे ये एक साफ अंदाजा लग रहा था कि अपना जो इंडियन मार्केट है वो भी आज स्ट्रॉन्ग रैली दिखा सकता है लास्ट के कुछ टाइम के अंदर, 1 डेढ़ घंटे का जो टाइम बचा है उसमें, ठीक है। तो आप देखोगे आपके जो बैंक निफ्टी है, इस वाली कैंडल पे आपने बाई किया, यहाँ तक का आप टारगेट लेके चल सकते थे। टारगेट आपने कैसे डिसाइड किया मैं आपको बताता हूँ। ये जो आपकी स्लेटी कलर की लाइन है, ये आपके जो 15 मिनट की जो कैंडल बनी है, यानी कि 9:15 से लेके के 9:30 वाली, उसका लो है। तो यहाँ से ऊपर जाने में थोड़ा टाइम लेके जा सकती है, ठीक है। आपका RSI 40 के ऊपर इस जगह आकर के आप यहाँ पे भी बाई करके चल सकते थे पहले, और यहाँ तक आप अपना टारगेट अचीव कर सकते थे। लेकिन ये इसने ट्रेड लाइन ब्रेक किया, मैंने यहाँ पे बाई किया और यहाँ पर थोड़ा ऊपर, क्योंकि मैं रिस्क वाली ट्रेड नहीं लेता हूँ कभी भी, मैं सेफ जोन वाली ही ट्रेड लेता हूँ। और यदि ट्रेड लाइन से हो सकता था यहाँ से पलट के वापस से थोड़ा साइडवेज होके भी निकले, यानी कुछ टाइम ले सकता था यदि अपन यहाँ से बाई करते तो। लेकिन यहाँ से बाई करने का मतलब है ये टाइम नहीं लेगा। क्यों नहीं लेगा? वो RSI, बोलेंजर बैंड और डबल बॉटम का मैं कॉम्बिनेशन समझाता हूँ। पहले तो इसमें डबल बॉटम बन गया, ये काफी अच्छा संकेत था। RSI इस वन बोलेंजर बैंड इस वाली ट्रेड लाइन ने अपनी ट्रेंड लाइन, इस वाली कैंडल ने अपनी ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक किया, और उसके बाद में इसने अपनी जो बोलेंजर बैंड है उसके अपर बैंड को भी टच करके ऊपर की तरफ ओपन किया। और इसके बाद में इस वाली कैंडल से RSI ने 40 का सपोर्ट लेके अच्छी रैली दिखाई रहा है, अपना RSI स्ट्रॉन्ग है ही। यहाँ पे साथ के साथ एक RSI डाइवर्जेंस भी मैं आपको बता देता हूँ। आप देखोगे यहाँ से लेके यहाँ तक जो आपकी इस कैंडल पे आपने पोजीशन ली थी,
आप देखोगे क्लियरली आरएसआई का डाइवर्जेंस है, मतलब आपका आरएसआई ऊपर जा रहा है लेकिन आपकी जो प्राइस है वो लगभग साइडवेज मार्केट में ही फंसी हुई है, मतलब यहाँ से ऊपर नहीं निकल रही। लेकिन यदि आपका आरएसआई ऊपर है, इसका मतलब ये साफ इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ जा सकती है। ठीक है, और यही हुआ, यहाँ से मार्केट में ऊपर की तरफ गई। और ये जो कैलकुलेशन मैंने करी है वो किस आधार पे करी है वो भी मैं आपको यहाँ पे शो करके बताता हूँ। ठीक है, यहाँ से इसकी जो हाई प्राइस है, हाई प्राइस आप यहाँ से देख सकते हो इसमें। ठीक है, यहाँ से आपको हाई प्राइस दिखेगी। इस वाली कैंडल का हाई जो था यहाँ पे 42,938.9 मैंने वो लिया, इसमें से मैंने लेस किया आपके जो ये लो बन रहा था 42,986 का 47%, 47.45% की आपको रैली करेगा। लेकिन क्योंकि अपने पास में सफिशियंट फंड नहीं था तो उस वजह से मैंने क्या किया, इन द मनी का ऑप्शन ना बाय करके आउट द मनी का ऑप्शन बाय किया, वो भी दो तीन स्ट्राइक प्राइस के बाद वाला। आप जहाँ पर ट्रेड कर रहे थे वहां की स्ट्राइक प्राइस थी 42,900 की, और जहां पर मैंने ये ऑप्शन बाय किया वो स्ट्राइक प्राइस थी 43,200 की। तो आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पे इसका डेल्टा चेक करना है 43,200 का, जो कि करीबन यहाँ पर 0.45 था। लेकिन जब मैंने यहाँ पे ट्रेड ली थी तब ये 0.49 था। यहाँ पे डेल्टा, डेल्टा का मतलब होता है कि आपकी बैंक निफ्टी की प्राइस में जितना मोमेंटम होगा, मतलब जितनी प्राइस इंक्रीज कर, जितने जितने पॉइंट प्राइस ऊपर की तरफ जाएगी उस पॉइंट का 0.49% आपकी प्रीमियम की वैल्यू इंक्रीज होगी। मतलब यदि आपकी बैंक निफ्टी की प्राइस 1% इंक्रीज होगी तो आपके जो प्रीमियम की प्राइस है वो केवल 0.49 पैसा ही इंक्रीज होगी। ठीक है, तो यहाँ पर सेम ऐसी ही सिचुएशन बनी। इस वाली कैंडल 150 पे अपन ने पोजीशन ली जहां पर आपकी प्राइस थी हाई वाली 182.65 की, 182.65 पे मैंने यहाँ पे एक पोजीशन ली अपनी। इसमें मैंने 23 पॉइंट, जो कि आप देख सकते हो 47.45 को यदि मैं बीटा से मल्टीप्लाई करता हूँ 0.49 के तो आपको 23.25 पॉइंट मिलता है। और 23.25 को यदि आप 182.65 में ऐड करोगे तो आपके 205.9 पॉइंट बनेंगे। 205.9 का एक पॉइंट का फिगर यहाँ पे निकल करके आएगा। तो आप यहाँ पर, मैंने यहाँ पे पोजीशंस का चार्ट लगाया है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पर जो आपका टारगेट है वो 1:1.52 का है यहाँ पे। यानी कि मैं आपको बताता हूँ, यदि आपको 1:1.52 का टारगेट मिले काफी अच्छा है, आप थोड़ी रिस्क ले सकते हो, काफी कैपिटल है, आप अपने स्ट्रेटेजी में काफी कॉन्फिडेंशियल हो तो आप 1:1.2 का रेशो भी ले सकते हो, पर आप बिगनिंग के अंदर हमेशा 1:1.52 का रेशो ही लेके चलना है आपको। ठीक है, तो इस स्ट्रेटेजी के ऊपर आप देखोगे इसने बिल्कुल यहाँ पे जाके एक शूटिंग स्टार पैटर्न दिया है स्लेटी लाइन के ऊपर। यहाँ पे अपना टारगेट अपने को अचीव हो गया है और अपने मार्केट से निकल चुके हैं। ठीक है, और यहाँ से देखो मार्केट ने काफी अच्छा एक और नीचे की तरफ दो, यहाँ से नीचे की तरफ मार्केट गिरा और इसके बाद में फिर से मार्केट ने एक और रैली करी काफी अच्छी पॉइंट, जो कि 282.2 के आसपास की है। ठीक है, और यहाँ से आपके ट्रेड लाइन को ब्रेक नहीं किया। जो एग्रेसिव ट्रेडर होते हैं वो क्या करते हैं, यहाँ से जो अपनी ट्रेड लाइन है इसको ब्रेक करेगी, तब ब्रेक करेगा तभी अपनी पोजीशन को क्लोज करेंगे, और वो इसी ट्रेड लाइन के आधार पर अपना स्टॉप लॉस रिवाइज करते रहते हैं। यदि आपका यहाँ पे टारगेट मिला तो आप अपना स्टॉप लॉस रिवाइज करके इस वाली कैंडल पे जो था आपका, आप यहीं पे रखते हैं जब आप ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होने का वेट करते हैं। और ये देखिए बिल्कुल ट्रेंड लाइन से ही इसने सपोर्ट लेके आगे तक अपना जो रेजिस्टेंस था वहां से इसने टच किया और वापस मार्केट नीचे, और यहाँ पे काफी अच्छी एक शूटिंग स्टार या फिर आप इसे डोजी भी बोल सकते हो, और एक इवनिंग स्टार पैटर्न के साथ में मार्केट वापस से नीचे गिरा। ठीक है, तो ये आज की स्ट्रेटेजी थी आपकी, डबल बॉटम आरएसआई और बोलेंजर बैंड को कैसे यूज करें। एक बार इसका बस मैं आपको समरी जल्दी से बता देता हूँ कि ये आपके सपोर्ट के ऊपर बनना चाहिए डबल बॉटम। डबल बॉटम आपका इसके अंदर सपोर्ट के ऊपर भी बना। ठीक है, आपका आरएसआई 40 के ऊपर टच होना चाहिए यहाँ पे। और इसके बाद में यदि आपको जो ट्रेड लेनी है वो इसके ब्रेकआउट के ऊपर लेनी है एक ट्रेड लाइन बन के, और जब ये ट्रेड लाइन ब्रेक करे तो आपके जो बोलेंजर बैंड है उसको ऊपर की तरफ ओपन ये करनी चाहिए। आप 40 के टच पे भी ले सकते हो, वहां से मार्केट कुछ टाइम के लिए साइडवेज हो सकता है फिर ऊपर की तरफ जा सकता है, लेकिन आप ब्रेकआउट पे लोगे तो चांसेस कम होता है यहाँ से मार्केट साइडवेज होने का। ठीक है, तो ये आपका कॉम्बिनेशन काफी अच्छा समझ में आया होगा। ये ऐसा कॉम्बिनेशन आपको पूरे दिन में एक या दो बार, मैक्सिमम दो बार मिलेगा।
उससे ज़्यादा मिल सकता है पर मेरे को लगता नहीं 2 से ज़्यादा मिलेगा, पर एक बार तो आपको मिल ही सकता है यदि आप पूरे दिन ट्रेड करोगे तो। मतलब पूरे दिन यदि आप मतलब कि चार्ट को वॉच करोगे तो, ठीक है। और इससे पहले वाली जो अपनी स्ट्रेटेजी थी उसके बारे में मैं अब थोड़ा जल्दी से बता देता हूँ, जो अपन यूज करते हुए आते थे। आज इसी स्ट्रेटेजी पे एक ही ट्रेड ली मैंने, और एक इस वाली स्ट्रेटेजी पे ली थी, तो पूरे दिन में मैंने दो ही ट्रेड करी, दोनों प्रॉफिटेबल थी। कितनी थी क्या थी वो बाद की बात है, ठीक है। यस। आप यहाँ पे देखोगे कि मार्केट इस जगह ओपन हुआ सपोर्ट पे, आप क्या करोगे, इस वाले सपोर्ट के ऊपर बाई करने की कई बंदे कोशिश करेंगे, पर मैं आपको बताऊंगा आपको बाई नहीं करना है। क्यों नहीं करना? आपका आरएसआई आप देखोगे पहले से ही 90 के ऊपर बैठा हुआ है, मतलब कि ओवर बॉट जोन के अंदर जा चुका है मार्केट, और यहाँ से कभी भी गिर सकता है, ठीक है। आपका रेजिस्टेंस पे गया, आपका ओवर बॉट है मार्केट, आपको पता है 70 या 60 पे जब तक आरएसआई सपोर्ट नहीं लेता है, आप यहाँ पे प्लान करके चल सकते हो अपनी ट्रेड को, या 1:2 के या 1:1.5 के रेशियो के ऊपर आप चल सकते हो। मार्केट एग्रेसिव है और यहाँ से कभी भी कितनी भी जल्दी ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि 9:30 से 9:50, 9:15 से लेके 10 बजे तक मार्केट काफी ज्यादा एग्रेसिव रहता है, ठीक है, या 10:30 तक भी रहता है। फिर इसके बाद में आप देखोगे यहाँ से मार्केट गिरा, 1:2 का आपका या 1:1.5 का रेशियो आपको अचीव हो गया होगा, और इसके बाद में मार्केट गिरता ही चला गया। यह आपका सपोर्ट था, बिल्कुल सपोर्ट को इसने रेस्पेक्ट देके गिरा है, और ओवरबॉट जोन से गिरा है, तो आप यहाँ से सेल करके चल सकते थे। अपना टारगेट आप 1:2 का लेकर के चल सकते थे, ठीक है। इसके बाद में मार्केट आपका वापस से इसी सपोर्ट पे आया, और इस सपोर्ट पे आने के बाद में मैं आपको बताऊं मार्केट का अल्टीमेट जो ट्रेंड है, मार्केट का जो अल्टीमेट ट्रेंड है वो डाउन ट्रेंड की तरफ इंडिकेट कर रहा है, तो आपको डाउन ट्रेंड की ही यहाँ पर, एक सेकेंड, ठीक है, ये आप यहाँ से देख सकते हो आपकी ये एक, यहाँ से एक सपोर्ट वाली लाइन बनी हुई थी। यहाँ से आपका मार्केट इस जगह गिरा, आपके सपोर्ट पे आया, यहाँ से आपको बाई करना चाहिए था कि इस एमर से नहीं करना चाहिए था, जब तक कि ये इसको ब्रेक ना करे और थोड़ा कंसोलिडेट ना हो, और जब तक कि डाउन ट्रेंड है तो आपको कंटिन्यूएशन पैटर्न यानी कि डाउन ट्रेंड वाले पैटर्न को ही फॉलो करने पे ध्यान देना है। इसके बाद में इस वाली कैंडल पे, आप इस वाली कैंडल पे क्लियरली देख सकते हो, इसने अपने जो सपोर्ट है उसको ब्रेकआउट भी किया है, कुछ टाइम यहाँ पे इसने कंसोलिडेशन भी किया है। इस जगह आप देख सकते हो मार्केट ने कुछ टाइम के लिए कंसोलिडेशन भी किया है, और इसके बाद से मार्केट यहाँ से नीचे इस वाली कैंडल ने जो आपका सपोर्ट ब्रेकआउट किया है, इसके हाई का आप यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा सकते हो, और मार्केट को आप कंटिन्यू कर सकते हो 1:2 या 1:1.52 के रेशियो के लिए, ठीक है। इसके बाद में आप देख सकते हो यहाँ से मार्केट क्लियरली नीचे की तरफ गया, और काफी अच्छा एक डाउन ट्रेंड आपको दिखाया। इसके बाद में मार्केट अपने नेक्स्ट सपोर्ट को भी ब्रेक कर दिया, बट इस सपोर्ट को उसने वापस से रेस्पेक्ट किया, ऊपर की तरफ आया, और अपन ने एक रिवर्सल पैटर्न वाली यानी कि ट्रेंड के विपरीत जा करके, दो प्रकार के मार्केट में ट्रेंड होते हैं, एक तो मार्केट कंटिन्यूएशन ट्रेंड और दूसरा रिवर्सल ट्रेंड। अपन ने रिवर्सल ट्रेंड के अनुसार यहाँ पे अपनी पोजीशन ली और एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट किया, ठीक है। तो आपने देखा होगा कैसे लिया, एक तो अपन ने डबल बॉटम आरएसआई और बॉलिंजर बैंड का कॉम्बिनेशन समझ लिया, दूसरा कंटिन्यूएशन पैटर्न समझ लिया, और दूसरा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की क्या इंपॉर्टेंस है वो भी अपन इस वीडियो में समझी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो काफी अच्छा लगा होगा, ठीक है।